Good morning to all of you, my dear friends. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to teach you regarding the topic that is given in your chapter 1 Civics of Standard 7. The name of topic Civil Rights Movement. First of all, we have to know about the perfect meaning of civil rights movements. दैट मीन्स नागरिक अधिकार आंदोलन। जब हम चर्चा करते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन का तो सबसे फर्स्ट इन बिंदुओं पे ध्यान जाता है इशूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, जो हम सब अभी इंडियन डेमोक्रेसी को पढ़ रहे थे, जिसमें भारतीय प्रजातंत्र संबंधित इस लोकतंत्र संबंधित इक्वालिटी पे फोकस किया जा रहा था। कहाँ इक्वालिटी है और कहाँ नहीं है, या इक्वालिटी के साथ कहाँ हरास्ट हो रहा है, कहाँ वो वायलेटेड हो रहा है। उसी प्रकार इश्यूज ऑफ इक्वालिटी मैंने क्या मसला है और क्या इस समानता में मसला है इन अदर डेमोक्रेसीज, दूसरे प्रजातंत्रात्मक देशों में डेमोक्रेसीज होते हुए भी। तो ये जब चर्चा होती है तो नाम आता है सिविल राइट मूवमेंट का, जहाँ ये कहानी एक महिला रोजा पार्क्स 1913 to 2005 जिनका जन्म 1913 और मृत्यु 2005 में हुई, वाज एन अमेरिकन वुमेन, जो अमेरिका से संबंधित ये कहानी एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन की कहानी। टाइड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज्ड टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस टू ए व्हाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। ये कहानी है 1955 की, 1 दिसंबर 1955, जिसमें ये जो पिक्चर तस्वीर आपके सामने दिए हुए हैं, दैट मीन्स इन्होंने इनकार कर दिया अपना सीट देने से एक वाइट पर्सन को। ये अमेरिकन आंदोलन की कहानी, जो कि एक वाइट पर्सन को अपना सीट देने से इनकार कर दिया, बिकॉज वो सीट रिजर्व था वाइट पर्सन के लिए और ये ब्लैक वोमेन होने के कारण, बट इन्होंने इनकार कर दिया। कारण यहाँ इसके बाद की कहानी, her refusal that day started a huge agitation against the unequal wage in which African Americans were treated and which came to be known as the civil rights movement। अब देखिए, जो मैंने बात किया ये क्या है, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, तो इसे यहाँ साफ साफ क्लियर किया जा रहा है। her refusal that day started a huge agitation, उनका ये इनकार करना उस दिन में शुरुआत किया जैसे उन्होंने एक ऐसी भावना से, दैट मीन्स व्याकुल होकर, अगेंस्ट द अनइक्वल वेज, जो उन्होंने उस प्रकार के रास्तों को देखा जो असमानता को दर्शाते हैं, इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वेयर ट्रीटेड, जहाँ अमेरिका में उन अफ्रीकन के साथ वैसे ट्रीट किया जाता था, एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट, जो आगे चल के यह आंदोलन उसके खिलाफ समानता लाने के लिए यह आंदोलन नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट, जब हम देखते हैं, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। नेक्स्ट जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो इस आंदोलन के क्रम में एक जुड़ी और बातें, दैट मीन्स The Civil Rights Act on 1964 prohibited discriminations on the basis of race, जो कि ये एक्ट कानून नियम 1964 में लागू हुआ। डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जिसे जो भेदभाव था कलर रंग भेद के आधार पे गोरों और काले के बीच, इन भेदभाव को खत्म करते हुए इनको खत्म करने के लिए एक अथक प्रयास। रिलीजन आवर नेशनल ओरिजिन, इट आल्सो state that all school would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate school especially set up for them। मतलब उनके लिए पहले जो अलग अलग प्रकार से स्कूल था अफ्रीकन के लिए अमेरिकन के लिए, वो ना हो के एक ही साथ सबको पढ़ाया जा सके, ये चीज़ें दिखाना। इसके साथ साथ इसमें एक बात और आती है, दैट मीन्स डिस्पाइट दिस ए मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स continue to be among the
पोरेस्ट इन द कंट्री, ये एक बहुमत सिद्ध साबित हुआ। उसमें उन गरीब लोगों के लिए जो उस देश में गरीबताई से जी रहे थे। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल दैट हैव फेवर फैसिलिटीज एंड poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government school are as highly rated as private school। मतलब यहाँ साफ कि वहाँ पे अफ्रीकन के लिए, उनके बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय की सुविधा जिसमें वैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही थी, और वहीं जहाँ तक अमेरिकन के लिए देखा जा रहा था तो एक मोस्ट लेवल प्राइवेट स्कूल्स जहाँ उन्हें अच्छे ढंग की शिक्षा दी जाती थी। ये कहने का मतलब ये सारे चीज़ को ख़त्म करने के क्रम में ये नाम जो आप देख रहे हैं, रोजा पार्क्स एन अमेरिकन वुमेन चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन, उन्होंने बदला उस सवाल को, दैट मीन्स उस पक्ष को और उस विषय वस्तु को ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विद वन डिफरेंट एक्ट, मतलब जो कि उस अमेरिकन इतिहास में एक बदलाव लाया। और इस मूवमेंट के माध्यम से इक्वालिटी, दैट मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाते हुए एक इक्वालिटी लाने का काम किया। तो ये है सिविल राइट मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन। और ये निकल के सामने आता है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, जो कि किस प्रकार के मसले हमारे दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री में समानता को लेके मौजूद था, उन चीज़ों को ये दर्शाता है और उनके माध्यम से एक्सप्लेन करता है। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।